अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। इस वीडियो के अंदर हम द नेस्ट बुरबन के हवाले से बातचीत करेंगे, जो कि रेडी सर्विस्ड अपार्टमेंट्स हैं, लोकेटेड हैं मेन बुरबन रोड के ऊपर। तैयार अपार्टमेंट्स हैं, इसको 1 साल की किस्तों के ऊपर भी आप खरीद सकते हैं और कैश के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। साथ भी जो सवाल है आपसे जो डिस्कवर करना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर हम, वो ये है कि द नेस्ट बुरबन की विसिनिटी के अंदर हमें पीसी बुरबन मिलता है, चिनार गोल्फ कोर्स मिलता है और बिल्कुल उसके ऑपोजिट सामने जकरेंडा रिजॉर्ट जो है डीएचए की तरफ से वो बनने जा रहा है। उस इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट द नेस्ट के ऊपर क्या होगा? कभी आपने ये देखा हो कि कोई पर्ल कॉन्टिनेंटल है और उसके गिरदो नवा में बहुत ही कोई छप्पर होटल बना हुआ हो, डेफिनेटली वहाँ की ज़मीन भी महंगी होगी, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव चीज़ बनी होगी। या फिर आप इस्लामाबाद में मैरियट कर लें या फिर सीरीना की प्रॉपर्टी कर लें। अच्छा चलो यार, ये तो बहुत मेन की प्रॉपर्टीज़ है। मैं आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कि जो एक जगह के ऊपर जंगल ब्याबान था और जंगल ब्याबान के बाद वो चीज़ वहाँ पर आई और उसका मार्केट इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ। अगर आप लोगों ने बैरिया टाउन फेज 7 देखा है और वो लोकेशन देखी है जहाँ पर ग्रीन वैली बना है, तो उस कमर्शियल की तरफ या उस आगे रेजिडेंशियल आईव्यू पार्क की तरफ कोई जाता भी नहीं था। लेकिन पहले ग्रीन वैली आया, फिर मैकडॉनल्ड्स आया और अब आप वहाँ पे उस जगह का नक्शा देखें तो वहाँ पे हर किस्म का ब्रांड्स, खास तौर पे खाने पीने के ब्रांड्स मौजूद हैं। KFC मौजूद है वहाँ पे, हार्डीज़ आया था, टस्कनीज आया था, एशियन वॉक वहाँ पे हुआ करता था, नैंडोज है, यानी बेशुमार ब्रांड्स हैं। अगर मैं सेंट्रल पार्क की बात करूँ तो सेंट्रल पार्क DHA फेज 2 DHA ने उसके ऊपर सोचा था कि भाई यहाँ पे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाएंगे भैया, लेकिन अब वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक मौजूद है, ज़बरदस्त किस्म का पार्क है। मैकडॉनल्ड्स ने सबसे पहले वहाँ पे कदम रखा था, लेकिन अगर अब आप उस जगह को आप के देखें, KFC, टिम हॉर्टन्स, बर्निंग ब्राउनी और बेशुमार खाने पीने के वंस अगेन ब्रांड्स। उसके बाद चलो ये एक और डिफरेंट एग्जांपल है। थोड़ा जरा पहाड़ों की एग्जांपल दें। अरे पहाड़ों पे छोड़े, मैं आपको इससे भी ज्यादा एलैबोरेटिव एग्जांपल देता हूं। हर हाउसिंग सोसाइटी जो गवर्नमेंट की, सरकार की हाउसिंग सोसाइटी आई थी, FECHS, PECHS, जितने भी ये CHS नाम के हाउसिंग सोसाइटीज मार्केट के अंदर आ रही थी यार, पिट रही थी, नहीं चल रही थी। सिर्फ वो लोग इसके अंदर प्लॉट्स ले रहे थे या तो जिनके पास पैसे नहीं थे या फिर जिनको सरकार की तरफ से प्लॉट्स मिल रहे थे। लेकिन जब IBCHS मार्केट के अंदर आई तो वो एक ब्रांड नेम लगा के आई, गुलबर्ग ग्रीन्स के नाम से। स्टार मार्केटिंग ने उसको लॉन्च किया और वो भी एक्चुअली तब चली, या उसके फार्म हाउसेस ज्यादा तब चले जब जो शुरू में मेन बुलेवर्ड के कमर्शियल से उन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे या रेजिडेंशियल फार्म हाउसेस थे, उन्होंने उसको कमर्शियल कर दिया। लोगों को 10-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अरब अरब रुपए में चली गई, क्योंकि ये 10 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स की बात हो रही है। अच्छा चले इससे भी डिफरेंट एग्जांपल देते हैं। DHA एक्सप्रेसवे, DHA 5 की तरफ भाई उस जगह पे कोई नहीं जा रहा था। वहाँ पे DHA ने कमर्शियल्स लॉन्च किए थे। 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट 5 करोड़ 16 लाख रुपए का, 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट 2 करोड़ 40 लाख रुपए का था। हेड ऑफिस की न्यूज़ आई, अब वहाँ पे जाके आप कमर्शियल लेना चाहेंगे 10 से 12 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में 8 मरले का कमर्शियल आपको मिलेगा इस कमर्शियल के अंदर, और 4 मरले का कमर्शियल आपको 3.5 से 4 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1 साल के कम अरसे के अंदर। इस डेड मार्केट के अंदर इसमें ग्रोथ रियल एस्टेट लाहौर रिंग रोड को देख लें, उसके गिरदो नवा में प्रॉपर्टी ने रिंग रोड के आने से बहुत ज्यादा जंप की। या चलो कमर्शियल मार्केट आपको बताता हूं, अगर आप रावलपिंडी में सैटेलाइट टाउन में कमर्शियल मार्केट से वाकिफ हैं तो वहां पे कमर्शियल मार्केट पहले नॉर्मल लोकल मार्केट, शाहपोश, ये वो लटम पटम दुकानें चल रही होती थी, लेकिन लोग अगर कुछ खाने पीने जा रहे होते थे तो वो रेडियो से या हॉकर से चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, चाट खा लेते हैं। रिफ्रेशमेंट सेंटर उस एरिया के अंदर आया तो रिफ्रेशमेंट सेंटर ने उस जगह का नक्शा ही बदल दिया। वहां पे जबरदस्त किस्म के ब्रांड्स बैठते हैं और खास तौर पे खाने पीने के ब्रांड्स और ज्यादा आ गए हैं। चलो थोड़ा पहाड़ों में चलते हैं, मैं आपको मनाल लेके जाता हूं। इस पहाड़ के ऊपर कौन जाके पिकनिक करना कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मनाल आया तो मनाल ने उस जगह की ब्रांड वैल्यू बना दी, जबरदस्त हो गया। लामांटाना आ गया और क्या कुछ नहीं आ गया। चलो इससे भी थोड़ा आगे चलते हैं, हाईलैंड को जाके देखते हैं। उन पहाड़ों में तो तुम बिल्कुल नहीं जाना चाहोगे जहां पे कुछ नहीं बना हुआ। हाईलैंड का अभी भी रास्ता ऐसा है कि यार सिर्फ तगड़ी गाड़ी चढ़ सकती है, लेकिन वहां पे लोगों को, उन लोगों ने अपार्टमेंट्स बेचे, उन लोगों को बने बनाए घर बेचे। उसके अलावा भी वहां पे प्रॉपर्टीज, जबरदस्त रेस्टोरेंट है उधर, जो बड़ा जबरदस्त रेस्टोरेंट आया। चलो इसको भी छोड़ देते हैं। मरी एक्सप्रेसवे तो तुम सब लोगों ने देखा होगा। मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर जहां पे ग्लोरिया जीन्स है, चाय खाना है और पता नहीं क्या कुछ नहीं है उसके अलावा। अगर कुछ साल पहले चले जाओ तो यहाँ पे एक बेकार सा 4 सीजन रेस्टोरेंट हुआ करता था जहां पे कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। अल्टीमेटली उनको अपनी प्रॉपर्टी सस्ती बेचनी पड़ी और किसी अक्लमंद बंदे ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा और इस प्रॉपर्टी के 4 चांद लगा दिए। उसके इर्द गिर्द अब ब्रांड्स ही ब्रांड हैं। चलो यार इसको और एग्जाम्पल मैं इससे आगे देता हूँ। एलीट्स रिजॉर्ट जो कि नथिया गली में बना हुआ है, एक नथिया गली का अपना बाजार, एक उससे पहले जो पाइपलाइन ट्रैक का डोंगा गली का बाजार, ये उससे भी आगे एक नए स्पॉट के ऊपर इन्होंने यहाँ पे अपना होटल भी बनाया। उसके अलावा यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह भी लेकर आए। यहाँ पे आपको मिस्टर कॉर्ड मिल जाएगा, उसके अलावा भी एक और आइसक्रीम पार्लर है वो मिल जाएगा यहाँ पे। वो सब चीजें लाके अब वो इलाका भी बड़ा वेल लिट और बड़ा एक्सपेंसिव इलाका है। चलो यार इस एग्जाम्पल को भी छोड़ो, मैं एक और नथिया गली की एग्जाम्पल
एग्जांपल देता हूँ, ये तो नथिया गली का बाजार और बहुत बड़ा ब्रांड था, एक छोटी सी लोकेशन के ऊपर जेसीज बर्गर आया। जेसीज बर्गर से सब वाकिफ होंगे। अब उस जगह पे लेमन लॉजेस भी खुल गए हैं, रूमी ने उन लेमन लॉजेस को पिक कर लिया है। उसके गिरदोनवा में कोई भी तुम प्रॉपर्टी खरीदने भी जाओगे ना, तो वो ये कहेगा यार मेरे पड़ोस में जेसीज बैठा हुआ है, ये प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा महंगी है। द नेस्ट बूरबन के सामने जैकरेंडा मॉल प्लस रिजॉर्ट्स आ रहे हैं और ये रिजॉर्ट्स 5 स्टार होटल होगा जो कि टक्कर देने जाएगा पीसी बूरबन को। डेफिनेटली अगर बहुत सारी आवाम वहां जाती है तो जैकरेंडा के अपार्टमेंट्स में भी, लग्जरी रिजॉर्ट्स में भी, जिसके नीचे प्रॉपर मॉल होगा, यानी सब ब्रांड तुम्हारे सामने, तो द नेस्ट की प्रॉपर वैल्यू भी बढ़ेगी। तुम्हें आज सस्ता मिल रहा है लेकिन प्रीमियम प्रोजेक्ट है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये प्रीमियम और ज़्यादा प्रीमियम हो जाएगा जब तुम्हारे सामने जैकरेंडा मॉल एंड रिजॉर्ट्स एक 5 स्टार होटल की हैसियत से आएगा। फिर ना कहना कि बताया नहीं। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ में? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।